तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया का जब से लड़ाई शुरू हुआ है तब से बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके टर्की और वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कई तरीके के प्रोपेगेंडा किया गया। इवन दोस्तों टर्किश मीडिया का तो कहना यह है कि बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल ही यूक्रेन का एकमात्र हथियार है और अब तक इन्हीं अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा रशिया को रोक के रखा हुआ है। हालांकि इसके इतर कई तरीके के ऐसे खबर आ चुका है जहाँ पे इन ड्रोनों को रशिया के द्वारा एक के बाद एक धराशायी किया गया, पर एक बार फिर से यूक्रेन के तरफ से बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को के एक बहुत बड़ा दावा किया गया। असल में ये दावा अगर सच हुआ तो ये मॉस्कोवा बैटल क्रूजर डूबने के बाद रशिया का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टर्किश बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल ने किस तरीके से फिर से रशिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया और इस झटके से रशिया को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हाल ही में ही एक रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया गया कि 2 मई के दिन सुबह यूक्रेन के बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल ने स्नेक आइलैंड के नजदीक 2 रशियन रैप्टर क्लास के बोटों को तबाह कर दिया और आखिरकार ये बोट डूब गया। हालांकि इसे लेके कुछ वीडियो को जारी किया गया जहां पे दिखाया गया कि कैसे रशिया के ये रैप्टर क्लास के बोट ऑक्युपाइड एरिया के नजदीक घूम रहा था और उस दरमियान कोऑर्डिनेटों को हासिल करके बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों ने प्रिसीजन तरीके से इन बोटों के ऊपर हमला बोला। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि एक ही हिट में ये बोट तबाह हो गया और उसके बाद डूब गया। दोस्तों यूक्रेन के तरफ से जो वीडियो जारी किया गया वहां पे दिख रहा है कि एक अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा पहले तो तैरने वाले एक बोट को डिटेक्ट किया गया और उसके बाद एक मिसाइल को लॉन्च किया गया, जबकि वीडियो के अगले फ्रेम में ये दिख रहा है कि मिसाइल जाके बोट के ऊपर लगा और उसके बाद बोट संपूर्ण रूप से थर्रा उठा। एक्सप्लोजन के कारण काफी अधिक नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन हिट के बाद कोई वीडियो फुटेज ना होने के कारण इसे लेके ऑफिशियली कंफर्म करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। जबकि इसके बाद बताया जा रहा है कि करीबन 13 मिनट के अंतराल में और एक ऐसे बोट को निशाना बनाया गया और यूक्रेन का दावा है कि निशाना लगाया गया दोनों ही बोट तबाह हो गया। दोस्तों वीडियो जारी होने के बाद एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल का फुटेज है जहां पे इन बोटों को देखा जा रहा है और एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि अनमैन एरियल व्हीकल से बोटों का डिस्टेंस करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर था। हालांकि दोस्तों इससे पहले कभी भी ऐसा कोई खबर नहीं आया जहाँ पे बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा समुद्र में तैरने वाले किसी बोट या फिर जहाज के ऊपर हमला बोला गया हो। इवन दोस्तों इसके अलावा ये भी बताना संभव नहीं हो पा रहा है कि कितने समय पे मतलब कितने बजे इस हमले को अंजाम दिया गया है। सही ढंग से कोऑर्डिनेट का पता ना लगने के कारण एक्सपर्टों की तरफ से भी इस मामले में जानकारी देना मुश्किल हो रहा है, जबकि उस दरमियान ये भी खबर आ रहा है कि हवाई क्षेत्र में नेटो देशों के रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी था, जबकि एक्सपर्टों की तरफ से ये भी बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एलाई देशों की मदद से मतलब एलाई देशों के रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की मदद से क्या इस हमले को अंजाम दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रैप्टर क्लास के बोट असल में प्रोजेक्ट 03160 एसोल्ट बोट के अंतर्गत आता है। ये रशियन नेवी के लिए बनाया गया एक पेट्रोल बोट है जो आकार में छोटा और काफी अधिक रफ्तार वाला है। इन बोटों को रशियन नेवी के 4थे रैंक वाले जहाज का भी दर्जा मिला हुआ है। रशियन नेवी के लिए इन बोटों का निर्माण का काम JSC लेनिनग्राड शिपयार्ड पिला की तरफ से किया जाता है। हालांकि दोस्तों इसी तरीके का सिमिलर बोट वेस्टर्न देशों के पास भी है और स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ CV90 क्लास के फास्ट एसोल्ट क्राफ्ट भी लगभग रैप्टर क्लास के बोट के जैसे ही दिखता है, जिस वजह से दोनों में अंतर करना कई समय काफी मुश्किल भी होता है। रशियन नेवी के लिए रैप्टर क्लास के बोटों का निर्माण का काम साल 2013 से शुरू हुआ और दोस्तों साल 2015 से इन्हें सर्विस में लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन नेवी अपने बेड़े के लिए करीबन 24 ऐसे बोटों को चाहता है, जिनमें 17 को अब तक तैयार किया चुका है, जिनमें रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 3 अब तक डूब चुका है। हालांकि इन बातों को किसी भी जगह से अब तक कंफर्म नहीं किया गया है और दावे के मुताबिक ही बताया जा रहा है कि 14 बोट फिलहाल रशियन बेड़े में है, जिनमें 9 बाल्टिक सी में, 3 से 4 ब्लैक सी में, जबकि 1 कैस्पियन सी में है। दोस्तों रशिया के ये रैप्टर क्लास के बोट को अगर देखा जाए तो ये काफी छोटा और करीब करीब 23 टन का है, जिसका लंबाई भी करीबन 16.9 मीटर मतलब 55 फीट है और चौड़ाई करीबन 4.1 मीटर मतलब 13 फीट 5 इंच है। बोट का हाइट 3.5 मीटर मतलब 11 फीट 6 इंच है, जबकि इसका ड्रॉट केवल मात्र 0.9 मीटर मतलब 2 फीट 11 इंच है। दोस्तों इस बोट में 2 C18 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन 845 किलोवाट या फिर कहे तो 1133 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है और अधिक रफ्तार के लिए इसमें 2 36A3HS वाटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये बोट समुद्र में अगर 4.5 मीटर ऊंचा लहर भी हो तब भी इसमें 20 नॉट मतलब 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर सकता है, जबकि अगर यही लहर 2.5 मीटर तक हो तब ये 28 नॉट मतलब 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर
तैर सकता है, पर अगर समुद्र शांत हुआ तो ये करीबन 48 नॉट मतलब करीब करीब 89 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। बोट के अगर रेंज को देखा जाए तो रशिया के दावे के मुताबिक अगर ये बोट 20 नॉट की रफ्तार से मतलब 37 किलोमीटर पर आवर की इकोनॉमिक रफ्तार से दौड़ता है तो इसका अधिकतम रेंज 300 नॉटिकल माइल मतलब 560 किलोमीटर होगा। और दोस्तों इस तरीके के बोट को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जहाँ पे आवश्यकता होता है तो वहीं पे ये बोट 20 मरीन्स को कैरी कर सकता है। बोट में हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक 14.5 मिलीमीटर के कोड मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा 2 7.62 मिलीमीटर के PKP मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। बोट को अन्य हथियारों से बचाने के लिए भी इसमें व्यवस्था किया गया है और इसमें गॉस T5 और 5A क्लास के आर्मर प्लेटिंग है, जबकि इसमें 39 मिलीमीटर के चौड़ाई वाले बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास भी है। मतलब ये बोट गोलियों को भी झेल सकता है, पर शायद ही ये बोट एंटी टैंक मिसाइल या फिर हवा से दागे जाने वाले बॉम्ब से अपने आप को बचा पाएगा। और दोस्तों इसलिए अगर इन बोटों के ऊपर यूक्रेन के द्वारा हवा से मिसाइल से हमला किया गया होगा या फिर प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन से हमला किया गया होगा तो शायद ही ये बोट बच पाया होगा। पर वहीं पे सवाल ये भी है कि जिन ड्रोनों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, क्या वो ड्रोन समुद्री टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है? बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो जमीनी टारगेटों को निशाना बनाना और समुद्री टारगेटों को निशाना बनाने में काफी अंतर होता है और अब तक टर्की के द्वारा बनाए हुए बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जहां पे ये दावा किया जा सके कि ये समुद्री टारगेटों को निशाना बना सकता है। पर हाल फिलहाल में टर्की की तरफ से निर्माण किया हुआ बायरेक्टर TB2 से अधिक ताकतवर ड्रोन मतलब आकांक्षी ड्रोनों को लेके ये खबर आया था कि ये समुद्री टारगेटों को निशाना बना सकता है। और साथ ही साथ रिपोर्टों में ये भी बताया गया था कि ये टर्की का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें ड्रोन के द्वारा समुद्री टारगेट को निशाना बनाया गया हो। दोस्तों रैप्टर क्लास के इन बोटों के अगर भूमिका को यूक्रेन रशिया के लड़ाई के अंदर देखा जाए तो लगभग फरवरी 24 से ही इन बोटों को लेकर खबरें आ रहा है कि इसका इस्तेमाल रशिया के द्वारा यूक्रेन के कोस्टल क्षेत्र के नजदीक किया जा रहा है। इवन दोस्तों मार्च महीने में भी एक खबर आया था कि मारियोपोल के नजदीक ऐसे एक रैप्टर क्लास के बोट को 21 मार्च के दिन निशाना बनाया गया, जहां पे रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इस हमले में एक रैप्टर क्लास के बोट क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पे यूक्रेन का दावा है कि उस हमले में रैप्टर क्लास के एक बोट संपूर्ण रूप से तबाह हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।